सेक्स परफॉर्म करना ह्यूमन बॉडी की एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। ये कोई हवा नहीं है। सेक्स इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन। मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, आप जाकर के जरूर देखिए। आज का टॉपिक है मैस्टरबेशन की हैबिट को, मैस्टरबेशन की लत को कैसे छोड़ें। इस पर मैंने 4 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताए हैं जो कि आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे और आपको उन सॉल्यूशन पर काम करने के लिए बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना होगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैस्टरबेशन से स्ट्रेस कम होता है, दिमाग को आराम मिलता है, एक किक मिलती है, मजा बड़ा आता है। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी देखे और बहुत सारे वीडियोस भी नोटिस किए हैं, लेकिन कुछ ये ऐसी बातें हैं जिनका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं। आप एक बहुत बेसिक बात को समझिए। अगर सेक्स आपके बॉडी के थ्रू परफॉर्म हो रहा है, ये बहुत ही नेचुरल प्रक्रिया है। अगर ये 24 आवर्स आपके ब्रेन में हो रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। ह्यूमन बॉडी की बात करी जाए तो इसमें 7 सेंसेस होते हैं, बट ज्यादातर लोग 5 सेंसेस के बारे में ही जानते हैं, जो कि है सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साउंड, सेंस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ टच। और एक सेंस ऑफ मूवमेंट होता है और एक सेंस ऑफ बॉडी पोजीशन होता है। बात करते हैं 5 सेंसेस की। हमारी ह्यूमन बॉडी या फिर हमारा ब्रेन जो ज्यादातर डेटा कलेक्ट करता है वो इन 5 सेंसेस के थ्रू ही कलेक्ट करता है, और जो कलेक्ट किया हुआ डेटा होता है उसके थ्रू ही हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जिस चीज को कभी देखा ही ना हो और उसकी इमेजिनेशन आपकी बॉडी में चलने लग जाए, या फिर उसके जैसी कोई भी चीज ना देखी हो और आपकी दिमाग में इमेजिनेशन चलने लग जाए? ऐसे ज्यादातर केसेस में नहीं होता, अपार्ट फ्रॉम ड्रीम्स की बात करते हैं, जो गहरी नींद में सपने आते हैं। आप जिन चीजों को देखते हैं, जिन चीजों को महसूस करते हैं, जिन चीजों को आप टेस्ट करते हैं या टच करते हैं, उन्हीं चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में इकट्ठी होती है और वही चीज आपके दिमाग में थॉट्स का रूप लेती है। एक थॉट्स बनते हैं और आपकी इमेजिनेशन वहां पर बढ़ती है। ह्यूमन ब्रेन का एक अमेजिंग फंक्शन है जिसे इमेजिनेशन कहते हैं, कल्पना शक्ति, जिसके रचनात्मक प्रयोग ने पूरी दुनिया को बदल दिया है। आप जो सोचते हैं, जो थॉट आपके दिमाग में आते हैं, जो सेंसेस के थ्रू डेटा कलेक्ट होता है, उसी के आधार पर आप इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं। और जैसा इमेजिनेशन आपका होता है, जैसे थॉट आपके होते हैं, वैसे आपके बॉडी को आपके ब्रेन के थ्रू इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और आपकी बॉडी वो काम को परफॉर्म करती है, उन एक्शंस को परफॉर्म करती है और रिजल्ट और रिवॉर्ड आपको मिलते हैं। कोई भी हैबिट कैसे बनती है, चाहे वो मैस्टरबेशन की हो, चाहे वो स्मोकिंग की हो, चाहे वो कोई सी भी हैबिट क्यों ना हो, कैसे बनती है? देखिए, जो भी आप अपने 5 सेंसेस के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके आधार पर आप जो बार बार एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसके पैटर्न आपके ब्रेन में बन जाते हैं। और जब भी आपको ऐसा कोई भी पिक्चर आपके सामने आता है तो आपके ब्रेन से एक सिग्नल रिलीज होता है और आपका ब्रेन उस एक्शन को सेम एग्जैक्टली परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। और आपका अगर अपने ब्रेन पर कंट्रोल नहीं है, आपके इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली उस एक्शन को परफॉर्म कर देते हैं और एट द एंड आपको रियलाइज होता है कि आपने क्या कर दिया। क्योंकि जब आप कर रहे होते हैं तो एक फ्लो में आप चल रहे होते हैं और आप वो परफॉर्म करने के बाद ही रियलाइज करते हैं कि यार ये क्या हो गया। ज्यादातर मैस्टरबेशन के केसेस में यही होता है। अब हैबिट एक लूप में काम करती है। लूप क्या होता है? सबसे पहले हमें दिखाई देता है क्यू। क्यू यानी कि कोई भी ऐसा पिक्चर, कोई भी ऐसा फ्रेम, कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में वो कलेक्टेड डेटा, थॉट, एक इमेजिनेशन देता है। और क्यू मिलने के बाद फिर ब्रेन कहता है कि क्रेव करता है, ब्रेन क्रेविंग करता है कि यार नहीं, इस काम को करो, इस काम को परफॉर्म करो। और जब आपने वो क्यू देख लिया तो आपके ब्रेन में क्रेविंग होने लगी, इंस्ट्रक्शन मिलने लगी कि कुछ करो, कुछ करो। और क्रेविंग के बाद जब आप एक्शन करते हैं, यानी कि एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद मिलता है रिवॉर्ड्स। ये 4 तरीके से कनेक्टेड है, एक लूप में हैबिट काम करती है।
बहुत सारे लोग कहते हैं हमें तो पता भी नहीं चला हमारी ड्रिंकिंग की हैबिट हो गई, हमें पता ही नहीं चला हमारी तो स्मोकिंग की हैबिट हो गई। ज्यादातर टीनेजर और यंगस्टर्स जो होते हैं वो कहते हैं हमें पता ही नहीं चला मैस्टरबेशन की हैबिट हो गई। लेकिन ये एक ऐसा शब्द है जिस पर ना तो ज्यादातर यंगस्टर्स बात करते हैं, ना किसी से पूछते हैं, ना बताते हैं, और 24 आवर्स उनके ब्रेन में वो चीजें घूमती रहती हैं। कंसंट्रेशन पावर वीक हो जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कोई भी काम अगर उनको दिया जाता है तो अपना 100% नहीं दे पाते हैं, अपनी एनर्जी गलत डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं। मैंने इस पे 2 ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, उसको और अच्छे समझने के लिए आप उन वीडियो को भी जाकर के देखिए। और आपका क्या परसेप्शन है, व्हाट डू यू थिंक? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या फिर आपके दिमाग में कोई और विचार आते हैं? इस हैबिट लूप को ब्रेक करने के लिए, मैस्टरबेशन की लत को छोड़ने के लिए क्या कोई सोल्यूशन है? मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के एंड में मैं आपको 4 सोल्यूशन बताऊंगा। उसमें से जो पहला सोल्यूशन है वो है स्टार्ट क्लीनिंग। देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा मेडिटेशन करिए, आपने बहुत बार सुना होगा शांत बैठिए, आपने बहुत बार सुना होगा कि आप डोपामाइन फास्टिंग करिए। डोपामाइन फास्टिंग क्या होती है आपको मैं कुछ और वीडियोस पर बना करके बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। आप कुछ ऐसा काम करें कि जिससे कि आप अपने दिमाग पर आ रहे विचारों को थोड़ा शांत रखें, डिवाइसेस से दूर रहें, कुछ देर के लिए इंटरनेट बंद करके शांत बैठें, कुछ बुक्स पढ़ें, जिससे कि आपके ब्रेन में क्लीनिंग शुरू हो जाएगी। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को सुने जो आपको इन विचारों से दूर ले जाए, या फिर कुछ ऐसा काम करें, कोई एक्टिविटी करें, क्रिकेट खेलें या फिर साइकिलिंग करने जाएं, कुछ ऐसा काम करें जिससे कि आपके ब्रेन में इन सारी एक्टिविटीज से क्लीनिंग शुरू हो जाएगी। स्टार्ट क्लीनिंग। सेकेंड सोल्यूशन है डिले एंड डिस्ट्रैक्ट। गाइस, जब भी ऐसे विचार आए, जब भी आपको सिर्फ एक काम करना है, डिले करना है। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड थोड़ा डिले करिए। जब आप डिले करेंगे ना तो जो फ्रीक्वेंसी है आपके ब्रेन की इंस्ट्रक्शन देने की वो थोड़ा स्लो हो जाएगी। और जब फ्रीक्वेंसी स्लो हो जाती है तब आपकी बॉडी में एक चांस बनता है कि नहीं यार, हम इस काम को नहीं करेंगे। डिस्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? या तो आप खड़े होकर के कहीं वॉक करने चले जाएं। वैसे ऐसी एक्टिविटीज ज्यादातर हम अकेले में ही करते हैं, राइट? तो अपने आप को ज्यादातर केसेस में ऐसा रखें कि आप अकेले ना हो, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आपके साथ हो। अगर साथ में नहीं है तो कुछ डिस्ट्रैक्शन की प्रोसेस आपको तलाशनी होगी। कोई ऐसा काम करना होगा, कोई बुक देखने लग जाइए, कुछ सफाई करने लग जाइए, कुछ किसी से बात करने लग जाइए। आपको अपने थॉट्स को, अपने ब्रेन को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना होगा, जिससे कि आप इस एक्टिविटी से बच जाएंगे, खुद को रोक पाएंगे। थर्ड सॉल्यूशन है रिप्लेस दिस हैबिट विथ अनदर पावरफुल हैबिट। देखिए, हैबिट्स हमारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसे हम ज्यादातर लोग हम में से नजरअंदाज करते हैं। क्योंकि हैबिट वो चीज होती है जिन कामों को हम हर दिन करते हैं, बार बार करते हैं। तो क्या हम अच्छी हैबिट डाल सकते हैं? क्या हम अच्छी हैबिट बिल्ड कर सकते हैं? क्या हमने कभी सोचा कि हम मॉर्निंग में उठ करके अपने आप को तैयार करेंगे पूरे दिन को काम करने के लिए? इस हैबिट को कुछ ऐसी पावरफुल हैबिट के साथ रिप्लेस करिए कि जिससे आपको उन कामों में करके सेम मजा आने लगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें। एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन में सेम डोपामाइन रिलीज होता है जो आपको मैस्टरबेशन या सेक्स के बाद रिलीज होता है। आप जिमिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, बॉडी से पसीना बहा सकते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं कि जिससे आपको और किक मिले, मजा आने लग जाए। कुछ लोग फुटबॉल भी खेल सकते हैं, क्रिकेट खेलने जा सकते हैं। रिप्लेस दिस हैबिट विथ अनदर पावरफुल हैबिट। लास्ट और अल्टीमेट सॉल्यूशन है कि या तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करें या प्रोफेशनल की हेल्प लें, अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है तो। या फिर अगर शुरू ही हुई है तो जरूर हेल्प ले लें, क्योंकि शुरुआत में इस हैबिट को ब्रेक करना बड़ा आसान होता है। दोस्तों, मैं एक प्रोफेशनल हैबिट कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हूं, और 28 सितंबर को मैं एक फ्री वेबिनार लेकर के आ रहा हूं, और आप सभी लोगों को बताऊंगा कि हैबिट को कैसे बिल्ड करना है और कैसे ब्रेक करना है। उसकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करिए। 28 सितंबर को मैं फ्री वेबिनार लेके आ रहा हूं। जी हां, मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी हैबिट को कैसे फॉर्म कर सकते हैं और कैसे नई हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग, और इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट सेशन ऑफ योर लाइफ। तो गाइस, हैबिट्स आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सो पे अटेंशन ऑन दैट।
उन हैबिट को समझने की कोशिश कीजिए, क्लोजली ऑब्जर्व करिए किन कामों से आपको ग्रोथ मिल रही है और किन कामों से आपको असफलताएं मिल रही हैं। एंड यू विल बी द ग्रेट पर्सन। आप हर दिन सुधरते जाएंगे और बेहतर होते जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। क्या आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं? आपके क्या सुझाव हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।